हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है मैथ्स का, उसके सिलेबस के बारे में। तो आई थिंक जो है मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आप लोगों को पता भी होगा कि जो एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है उसकी डेट्स आ चुकी हैं, दिसंबर में है। और मैथ्स का एग्जाम आई थिंक 6 दिसंबर को है। तो आज हम सिलेबस के लिए डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है हमारा नोटिफिकेशन है और आई थिंक पेज नंबर 7 पे जो है हमारा मैथ्स का सिलेबस दिया गया है। पेज नंबर 7। हाँ जी, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो है हमारा अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अलजेब्रा में जो हम बात करें तो हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, एपी जीपी एचपी है, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, रिलेशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। और जी आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन, इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, सेट, ग्रुप, सब ग्रुप, ग्रुप थ्योरी आ गया मतलब कि। और परम्यूटेशन, ग्रुप ग्रुप थ्योरी में ये सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा में जैसे डिटरमिनेंट हो गया, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियन, ये सारी चीजें लीनियर अलजेब्रा में आपकी कवर हो जाएंगी। तो जो लोग भी डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम देने वाले हैं, तो जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सिमिलर ही हैं, मतलब कुछ बहुत काफी तो मैच ही करेंगे। जैसे कि हमारा जो ये जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है वो सेम डी ट्रिपल एस बी में भी लीनियर अलजेब्रा आपने प्रिपेयर करा होगा, सेम अल्टी ग्रेड में रहेगा। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हमारे क्लास 12th के भी हैं। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ठीक है। और जी हमारा जो ये है एपी हो गया, क्लास 10th में है। जीपीएचपी मतलब ये सारी चीजें, और बाकी आपका ये जो है बेसिक है। तो जो लोग डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दे रहे हैं उनको फिर अल्टीग्रेड का देंगे तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर हम बात करें रियल एनालिसिस की, तो उसमें हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये भी सारा आपका जो है। और सारे टेस्ट दिए गए हैं जैसे कि कोशिएंट रूट टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, रेबीज टेस्ट हो गया, लोगरिथम, डिमॉर्गन, लेबनीज टेस्ट। तो ये भी सारे आपके क्या है ऑलरेडी जो हमारा डी ट्रिपल एस बी में जो है मेंशन है सिलेबस, उसमें हमारा ये दिया गया है रियल एनालिसिस का पोर्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा उसमें आप जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कवर हो जाएगा, रियल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है वेक्टर एनालिसिस की, तो ऑपरेशन विद वेक्टर्स, स्केलर वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू और थ्री वेक्टर्स, एप्लीकेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये आपका बेसिक जो है क्लास 12 से हो जाएगा। और कुछ पोर्शन आपका डीएसएसबी वाले में भी जो पढ़ रहे हैं उसमें भी हो जाएगा। सेम हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, डी मूवरीज थ्योरम इन एंड इट्स एप्लीकेशन एट nth रूट ऑफ यूनिटी है, कोशी रीमान इक्वेशन है, एनालिटिक फंक्शन है। ये भी सारा हमारे कुछ पोर्शन इसमें से जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है ये भी सेम उसमें डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस में मेंशन है। ये मैं डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस से इसलिए मेंशन करके कनेक्ट करके बता रही हूँ क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम पहले है और एलटी ग्रेड का बाद में है। तो अगर आप दोनों एग्जाम देने वाले हैं तो काफी पोर्शन आपका जो है उसमें जो है मैच कर रहा है। कैलकुलस में हमारा लिमिट ऑफ ए फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, एलोपिटल्स रूल्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सारा आपका कैलकुलस का पोर्शन है, ठीक है। ये आपका बेसिक वही क्लास 12th का है, और बाकी जो है आपका जो हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन का पोर्शन है कुछ उसमें से हो जाएगा। देन ज्योमेट्री में क्या क्या है आपका, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, क्लासिफिकेशन है, और जिस सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये भी जो है इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक हो गया। ये जो बेसिक है वही क्लास 12th में, ठीक है। और बाकी जो है अपग्रेड वर्जन वही ग्रेजुएशन और मास्टर्स वाले पोर्शन में से, वैसे मास्टर्स की तो नीड नहीं है, ग्रेजुएशन में से ही हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, ये भी क्लास 12th में है, चैप्टर 3D। और जी आपका कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया,
कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये तो सारा क्लास 12th का ही है। ये जो है ये क्लास 12th में है चैप्टर, उसका है ये सारा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिकल डाटा, एंड ये आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, और थ्योरम्स ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ट्राइंगल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फील्ड मेजरमेंट। इसमें आपका सारा जो है ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक है हमारा क्लास 10th में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्लास 10th में है, ठीक है। और जी आपका जो नंबर सिस्टम है वो भी, और बाकी जो आपका जो है पोर्शन वो 11th 12th से है। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसका 60% जो सिलेबस है वो क्लास, आप कह सकते हैं 9 to 12th, ठीक है, मतलब 11 12 से ज्यादा, और 40% आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन। बाकी जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो आपका क्वेश्चंस आए हुए हैं वो, उसका जो पैटर्न है वो ज्यादा मतलब किस चीज पे है, ग्रेजुएशन वाले से ज्यादा है या 9 से 12th वाले से ज्यादा है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और DSSS का जो हम कर ही रहे हैं रिवीजन, और उसके साथ साथ हम मल्टीग्रेड का भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका आफ्टर DSSS एग्जाम जो है LT ग्रेड जो पेपर देना चाहते हैं उनका रिवीजन हो सके। तो यही मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि जो हमारा सिलेबस है LT ग्रेड का जो दिया गया है वो किस तरीके से है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।